बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बार बार ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये बात समझाई है कि अगर पाकिस्तान में आपकी दुकान है, मकान है, प्लाट है, ज़री रकबा है, तो उसके मुकम्मल कागजात जो हैं वो रिकॉर्ड निकलवा कर, फर्द बराए ज़ाती रिकॉर्ड निकलवा कर अपने पास रखें। अगर किसी प्रॉपर्टी की कोई रजिस्ट्री है उसे पास रखें, कोई स्टाम्प वाली प्रॉपर्टी है तो उसके टोटल जो स्टाम्प हैं वो अपने पास रखें। ये बहुत ज़रूरी है। अभी एक भाई ने आगाह किया कि उसका मुश्तरका जो है वो खाते में रकबा था, तो अब हुआ ये कि जो रकबा 9 कनाल था उसे कम करके जो है वो 7 कनाल कर दिया गया, और इसी तरीके से किसी दूसरे खेवड़ में रकबा था तो उसमें भी 2-3 मरले की खुर्द बुर्द जो है वो कर दी गई। अब जब ये जमा बंदी बनाते हैं तो तब इस तरीके से कभी गैर अरादी तौर पर और कभी इरादतन जो है वो फ्रॉड किया जाता है। तो अब भाई ने जब फर्द ली अपनी जाती रिकॉर्ड की, तो उसे पता चला कि यहाँ रकबा जो था वो 9 कनाल था, और ओवरसीज पाकिस्तानी जब वापस आते हैं साल के बाद, 2 साल, 5 साल, 10 साल, तो जारी बात है उन्हें बड़ी दिलचस्पी होती है अपनी चीजों को चेक करने की। तो उस भाई ने जब फर्द ली तो फर्द जो है वो निकली तकरीबन 2 कनाल की। उसने कहा मेरा रकबा तो 9 कनाल है, ये 7 कनाल किधर चला गया? तो अब वो जो उसे फर्द दी गई वो भी ठीक से बनाकर नहीं दी गई, क्योंकि उसका रकबा तो 9 कनाल था। अब उसके पास पुरानी जमा बंदियां मौजूद थी, तो उसने पटवारी से बात की, तो समझ ये आई कि ना सिर्फ के एक खेवड़ में बल्कि दूसरे खेवड़ में और मजीद खेवटों में भी जो है खुर्द बुर्द की गई है, और वो रकबा जो है उसके नाम से काट के रिकॉर्ड में जो है उसके जो अजीज रिश्तेदार पाकिस्तान में मौजूद है उनके नाम जो है वो किया गया है। तो अब फर्द बराए बदर के जरिए ये रकबा ये ठीक तो हो जाना था, लेकिन आप ये देखें कि जब आप तवज्जो नहीं देते हैं, अपने रिकॉर्ड को देखते नहीं हैं, फर्द बराए जाती रिकॉर्ड नहीं लेते हैं, अगर आपका मकान है उसके किराया आप नहीं ले रहे हैं, स्टाम्प आपके नाम पर नहीं हुआ, दुकानें हैं, जरी रकबा है, ठेके के मामलात खुद नहीं देखते, तो फिर ये मसले मसाइल पैदा होते हैं। मैं आपसे बार बार ये गुजारिश करता रहता हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में मौजूद अपनी प्रॉपर्टी पर मुकम्मल तवज्जो रखें। ये कागजात के मामलात को इतना समझ लें कि आप कम अज कम अपनी प्रॉपर्टी की जो है वो हिफाजत कर सकें, और पटवारी के पास जो है वो अपना रिकॉर्ड चेक करते रहें। और अगर ऑनलाइन आपका रिकॉर्ड है, अराजी रिकॉर्ड सेंटर से कंप्यूटराइज फर्द मिलती है, तो वो भी आप पर्दे वगैरह निकलवा कर 2-4 साल के बाद जो है वक्फे वक्फे से चेक करते रहें, ताकि आपके साथ जो है वो कोई फ्रॉड ना हो जाए। जो दोस्त साहब आप साल हर साल अपना रिकॉर्ड चेक नहीं करते, बाद में मसला बन जाता है, तो फिर वो कभी तहसीलदार के ऑफिस के चक्कर, कभी पटवारी के पास आना जाना, कभी एसी के पास, कभी डीसी के पास, कभी अदालतों में खज्जल खवार होना, तो बहुत सारे मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो अपनी चीज पर तवज्जो दें, उसकी वैल्यू और अहमियत को समझें, और जब आपकी तरफ से दूसरे लोगों को जो आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं या उसमें साजबाज करके पटवारियों के साथ 2 नंबरी से उस पर कब्जा करना चाहते हैं, उनको ये पैगाम चला जाएगा कि आप बड़ी बारीक बीनी से, बड़ी गहरी नजर से, बड़े मजबूत इरादे के साथ जो है वो अपने प्रॉपर्टी के मामलात को देखते हैं, और आप एक बकायदा अपना मौकफ रखते हैं, ना सिर्फ कि अपनी प्रॉपर्टी बल्कि दीगर जो रिश्तेदार हैं उनको भी अच्छे अच्छे मशवरे देते हैं। तो इससे हौसला शिकनी होगी कब्जा माफिया की, हौसला शिकनी होगी 2 नंबर पटवारियों की, हौसला शिकनी होगी उन लोगों की, उन रिश्तेदारों की जो आपकी प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जा करना चाहते हैं।